सोरांव सुरक्षित विधानसभा इस बार प्रयागराज की सबसे चर्चित सीटों में से एक बनने जा रही है। गीता पासी क्या 2027 में फिर दोहराएंगी जीत? सोरांव विधानसभा की राजनीति का पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सोनी और आप देख रहे हैं एमटी टॉक शो। उत्तर प्रदेश की 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हर राजनीतिक दल अपने मजबूत उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति पर काम कर रहा है। प्रयागराज की सोरांव सुरक्षित विधानसभा भी ऐसी सीट है जिस पर सभी दलों की नजर बनी हुई है। इस सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक गीता पासी लगातार जनता के बीच सक्रिय दिखाई देती हैं। समर्थकों का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र से लगातार संपर्क बनाए रखा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि साल 2027 का चुनाव उनके लिए आसान होगा, क्योंकि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस भी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। और आज की इस विशेष रिपोर्ट में यही जानेंगे। गीता पासी का राजनीतिक सफर। साल 2027 में उनकी ऐतिहासिक जीत, सोरांव का जातीय और राजनीतिक समीकरण, 2027 में उनके सामने क्या चुनौतियां आई, क्या गीता पासी दोबारा जीत दर्ज कर पाएंगी? गीता पासी का राजनीतिक सफर। गीता पासी का राजनीतिक जीवन कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपना दल से की थी। इसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में भी काम किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता वर्ष 2022 में मिली, जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें सोरांव विधानसभा से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया। यह जीत केवल एक उम्मीदवार की जीत नहीं थी, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। सोरांव क्षेत्र में यदि किसी बात की भी सबसे अधिक चर्चा होती है तो वह है गीता पासी की सक्रियता। समर्थकों का कहना है कि वे केवल चुनाव के समय में ही नहीं, बल्कि पूरे 5 वर्षों तक क्षेत्र में मौजूद रहती हैं। किसी परिवार का दुख हो या किसी गरीब की समस्या हो, किसी किसान का मामला हो या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना हो, गीता पासी लगातार लोगों के बीच दिखाई देती हैं। इसी वजह से उनके समर्थक उन्हें जनता की विधायक भी कहते हैं। सोरांव विधानसभा की राजनीति को समझने के लिए 2017 और 2022 के चुनाव की तुलना जरूरी है। 2017 में समाजवादी पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन केवल 5 वर्षों के भीतर स्थिति पूरी तरह बदल गई। 2022 के चुनाव में गीता पासी ने लगभग 38,000 अतिरिक्त वोट हासिल करते हुए समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई। यह बदलाव बताता है कि पार्टी ने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल दलगत समीकरण नहीं, बल्कि उम्मीदवार की स्वीकार्यता का भी परिणाम था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोरांव सुरक्षित विधानसभा भी इससे अलग नहीं है। स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार यहां पासी समाज का अच्छा प्रभाव माना जाता है। पटेल समाज भी बड़ी संख्या में है। यादव समाज प्रभावशाली मतदाता समूह है। मुस्लिम मतदाता भी चुनावी परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं समुदायों के बीच चुनावी रणनीति जो है वो तैयार होती है। गीता पासी स्वयं पासी समाज से आती हैं, इसी कारण उन्हें पासी समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने केवल अपने समाज तक सीमित राजनीति नहीं की, बल्कि सभी वर्गों के लोगों से संपर्क बनाए रखा। यही कारण है कि उन्हें विभिन्न समुदायों का भी समर्थन मिलने का दावा किया जाता है। एक समय था जब सोरांव को बहुजन समाज पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपनी स्थिति मजबूत की है। 2022 की जीत के बाद सपा का संगठन भी यहां अधिक सक्रिय दिखाई देता है। हालांकि भाजपा और उसके सहयोगी दल भी इस सीट को वापस जीतने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। 2027 चुनाव में गीता पासी के सामने भाजपा गठबंधन की ओर से मजबूत चुनौती आ सकती है। राजनीतिक चर्चाओं में 2 नाम प्रमुख रूप से सामने आते हैं। एक है डॉक्टर जमुना सरोज और दूसरा है युवा नेता किशन सरोज। यदि इनमें से किसी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हालांकि अंतिम उम्मीदवार का निर्णय संबंधित दलों द्वारा ही किया जाएगा। एमटी टॉक शो को दिए एक इंटरव्यू में जब गीता पासी से पूछा गया कि वे किसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानती हैं, तो उनका जवाब था कि मैं किसी को चुनौती नहीं मानती, मुझे अपने काम पर भरोसा है, जनता फैसला करेगी।
यही बयान उनके आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। 2027 का चुनाव केवल नारों का चुनाव नहीं होगा। मतदाता यह भी देखेंगे कि क्या सड़क बनी, क्या बिजली की व्यवस्था सुधरी, क्या गरीबों की समस्याएं सुनी गईं, क्या विधायक क्षेत्र में उपलब्ध रहीं। यदि जनता इन सवालों का सकारात्मक उत्तर देती है तो किसी भी उम्मीदवार की राह आसान हो सकती है। स्थानीय राजनीतिक चर्चा में अक्सर यह कहा जाता है कि वर्तमान समय में विपक्ष के पास गीता पासी के मुकाबले उतना मजबूत और सर्वमान्य चेहरा नहीं दिखता। हालांकि चुनाव में परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। किसी भी दल द्वारा मजबूत उम्मीदवार उतारने पर मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है, इसलिए अभी किसी निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। 2027 में सुराव में जिन मुद्दों पर सबसे अधिक चर्चा हो सकती है वो है रोजगार, किसानों की समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, स्थानीय विकास, सामाजिक प्रतिनिधित्व, महिला सुरक्षा, युवाओं के अवसर, सरकारी योजनाओं का लाभ। इन मुद्दों पर सभी दल जनता के बीच जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उनकी सबसे बड़ी ताकत 3 बातें हैं। पहली, जनता के बीच लगातार सक्रिय रहना। दूसरी, सामाजिक स्वीकार्यता। तीसरी, 2022 की जीत से मिला संगठनात्मक आत्मविश्वास। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने होगा। विपक्ष सरकार और विधायक दोनों के कामकाज पर सवाल उठाएगा। यदि भाजपा गठबंधन मजबूत सामाजिक समीकरण के साथ उम्मीदवार उतरता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर बड़ी वापसी की थी। अब सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन 2027 में दोहराया जा सकेगा? क्या भाजपा गठबंधन नई रणनीति के साथ वापसी करेगी? इसका जवाब जनता के वोट से ही मिलेगा। सुराव सुरक्षित विधानसभा इस बार प्रयागराज की सबसे चर्चित सीटों में से एक बनने जा रही है। एक और हैं समाजवादी पार्टी की वर्तमान विधायक गीता पासी, जो अपने काम और जनसंपर्क के दम पर दोबारा जीत का दावा करती हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2027 में भी समाजवादी पार्टी सुराव विधानसभा जीत सकती है और गीता पासी विधायक बन सकती हैं। सुराव विधानसभा फिर सपा के खाते में रहेगी। दूसरी ओर भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए नई रणनीतियां बना रही हैं। जातीय समीकरण, संगठन, विकास कार्य, उम्मीदवार की छवि और चुनावी माहौल, इन सभी का असर परिणाम पर पड़ेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सुराव का मुकाबला उत्तर प्रदेश की सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाइयों में से एक हो सकता है। अब फैसला जनता के हाथ में है। यदि आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एमटी टॉक शो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या गीता पासी 2027 में फिर जीत दर्ज करेंगी या इस बार सुराव में सत्ता का समीकरण बदल जाएगा। धन्यवाद।